श्री गुरु भक्ति योग साक्षात प्रेम एवं आनंद स्वरूप अपने गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो सेवा में असीम आनंद एवं परम सुख मिलेगा। नम्रतापूर्वक, स्वेच्छापूर्वक, संशय रहित होकर, बाह्य आडंबर के बिना, द्वेष रहित बनकर, असीम प्रेम से अपने गुरु की सेवा करो। पृथ्वी पर के साक्षात ईश्वर स्वरूप गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करोगे तो वे भय स्थानों से आपका रक्षण करेंगे, आपकी साधना में आपको प्रेरणा देंगे तथा अंतिम ध्येय तक आपके पथ प्रदर्शक बनेंगे। गुरु की कृपा अखूट, असीम और अवर्णनीय है। गुरु पर श्रद्धा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता। अतः आलस्य छोड़ो, तर्क और कुतर्क के जाल से अपने को बचाकर चल पड़ो, मधुर मंजिल मिलेगी। श्रद्धा के द्वारा निमेष मात्र में आप परम पदार्थ पालेंगे। गुरु के वचन एवं कर्म में श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो। गुरु भक्ति विकसित करने का यही मार्ग है। साधक अगर श्रद्धा एवं भक्ति भाव से अपने गुरु की सेवा नहीं करेगा तो उसके तमाम व्रत तप आदि कच्चे घड़े में से पानी की तरह टपक कर बह जाएंगे। मन एवं इंद्रियों का संयम, गुरु भगवान का ध्यान, गुरु की सेवा में धैर्य, सहन शक्ति, आचार्य के प्रति भक्ति भाव, संतोष, दया, स्वच्छता, सत्यवादिता, सरलता, गुरु की आज्ञा का पालन, ये सब अच्छे शिष्य के लक्षण हैं। सत्य के साधक को मन एवं इंद्रियों पर संयम रखकर अपने आचार्य के घर रहना चाहिए और खूब श्रद्धा एवं आदर पूर्वक गुरु की निगरानी में शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। उसे चुस्तता से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और आचार्य की पूजा करनी चाहिए। शिष्य को चाहिए कि वह आचार्य को साक्षात ईश्वर के रूप में माने, मनुष्य के रूप में कदापि नहीं। शिष्य को आचार्य के दोष नहीं देखने चाहिए क्योंकि वे तमाम देवों के प्रतिनिधि हैं। पाकिस्तान में बाबा फरीद नाम के एक फकीर हो गए। वे अनन्य गुरु भक्त थे। गुरु जी की सेवा में ही उनका सारा समय व्यतीत होता था। एक बार उनके गुरु ख्वाजा वाहिउद्दीन ने उनको किसी खास काम के लिए मुल्तान भेजा। वहाँ उन दिनों में शाह शमसत वरेज के शिष्यों ने अपने गुरु के नाम का एक दरवाजा बनाया था और घोषणा की थी कि आज इस दरवाजे से जो गुजरेगा वह जरूर स्वर्ग में जाएगा। हजारों फकीर और गृहस्थ इस दरवाजे से गुजर रहे थे।
नश्वर शरीर का त्याग होने के बाद स्वर्ग में स्थान मिलेगा, ऐसी सबको आशा थी। फरीद को भी उनके मित्र फकीरों ने दरवाजे से गुजरने के लिए खूब समझाया, परंतु फरीद तो उनको जैसे तैसे समझा पटाकर अपना काम पूरा करके बिना दरवाजे से गुजरे ही अपने गुरुदेव के चरणों में पहुंच गए। सर्व अंतर्यामी गुरुदेव ने उनसे मुल्तान के समाचार पूछे और कोई विशेष घटना हो तो बताने के लिए कहा। फरीद ने शम्स जी का दरवाजे का वर्णन करके सारी हकीकत सुना दी। गुरुदेव बोले, मैं भी वहाँ होता तो उस पवित्र दरवाजे से गुजरता। तुम कितने भाग्यशाली हो फरीद कि तुमको उस पवित्र दरवाजे से गुजरने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सद्गुरु की लीला बड़ी अजीबो गरीब होती है। शिष्य को पता भी नहीं चलता और वे उसकी कसौटी कर लेते हैं। फरीद तो सतशिष्य थे, उनको अपने सद्गुरु के प्रति अनन्य भक्ति थी। गुरुदेव के शब्द सुनकर वे बोले, कृपानाथ, मैं तो उस दरवाजे से नहीं गुजरा, मैं तो केवल आपके दरवाजे से ही गुजरूंगा। एक बार मैंने आपकी शरण ली है तो अब और किसी की शरण मुझे नहीं जाना है। यह सुनकर ख्वाजा बहाउद्दीन की आंखों में प्रेम उमड़ आया। शिष्य की दृढ़ श्रद्धा और अनन्य शरणागति देखकर उन्होंने उसे छाती से लगा लिया। उनके हृदय की गहराई से आशीर्वादात्मक शब्द निकल पड़े। फरीद, शमसत वरेज का दरवाजा तो केवल एक ही दिन खुला, परंतु तुम्हारा दरवाजा तो ऐसा खुलेगा कि उसमें से जो हर गुरुवार को गुजरेगा वह सीधा स्वर्ग में जाएगा। आज भी पश्चिमी पाकिस्तान के पाकपट्टन कस्बे में बने हुए बाबा फरीद के दरवाजे में से हर गुरुवार को गुजरकर हजारों यात्री अपने को धनभागी मानते हैं। यह है गुरुदेव के प्रति अनन्य निष्ठा की महिमा। धन्यवाद है ऐसे बाबा फरीद जैसे सत्शिष्यों को कि जिन्होंने सद्गुरु के हाथों में अपने जीवन की बागडोर हमेशा के लिए सौंप दी और निश्चिंत हो गए।